नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस वीडियो में बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या बहुजन समाज पार्टी की तैयारी है। साथियों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मीडिया में चर्चाएं चल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेगी। फिर उसके बाद जैसे ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की यानी 15 फरवरी को, फिर खबरें चलने लगी। अखिलेश यादव, जो सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान के बाद से खबरें चलने लगी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 2027 में गठबंधन करेगी। उसके बाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने 18 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कहा कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर अपने बलबूते पर चुनाव 2027 का लड़ेगी। साथ ही उन्होंने जो कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर रैली हुई थी लखनऊ में, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, उस रैली का भी जिक्र किया। और साथ ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन मायावती जी ने की, उसमें बहन जी ने कहा कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से नुकसान ही पार्टी को होता है। पार्टी का तो वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अन्य पार्टियों का पार्टी को जो वोट है ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने साफ कहा कि 2027 का चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी। और इतना ही नहीं, बहन जी ने ये भी कहा कि पार्टी के खिलाफ तमाम साजिशें रची जाती हैं कि पार्टी सत्ता में ना आ जाए। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की साजिश रची जाती है। साथियों, जैसा कि आपको बता दें कि 2007 के एक घटना का मैं जिक्र करूंगा इस वीडियो में। साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी 2007 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक तरफा लहर थी, तब जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद राज्यपाल भवन में शपथ समारोह हो रहा था। पीछे बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहन मायावती जी बुलाती हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाती हैं, 6 मंत्रालय देती हैं। और उसके बाद 2008 में बहन मायावती जी पार्टी का यानी बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाती हैं। उसके साथ ही बहन जी से वो डिमांड करते हैं पूरे परिवार के टिकट के लिए। तब बहन जी के मना करने पर वो बीजेपी में चले जाते हैं। बीजेपी में 5 साल सत्ता में रहते हैं, मलाई खाते हैं। उसके बाद में समाजवादी पार्टी में आते हैं और उसके बाद आज उनका खुद का दल है, खुद की पार्टी है। और वो आरोप लगाते हैं, मैं देखता हूं कि आरोप लगाते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं। और इसी को लेकर के तमाम लोग जो बहन जी को आरोप लगाते हैं, मैं देखता रहता हूं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं। और इतना ही नहीं, बहन जी ने साफ कहा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ साजिश रची जाती है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव के समय कि कोई संविधान की किताब दिखा रहा था, कह रहा था कि 400 पार कर दो। कहा जा रहा था कि संविधान बदल देंगे। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि संविधान बचाएंगे। साथियों, और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाता था कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। इसी को लेकर बहन मायावती जी ने कहा कि पार्टी सत्ता में ना आ जाए, इसलिए तमाम जो साजिशें रची जाती हैं। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जो 9 अक्टूबर को कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर रैली हुई थी, उस रैली में जो भीड़ पहुंची थी, तो विपक्ष के लोग बौखलाए और उन्होंने क्या कहा था कि सरकार की मदद से रैली हुई है। साथियों, जबकि हमने देखा, तमाम लोगों ने देखा कि अपने चंदे से, अपने खुद की कमाई से लोग रैली में पहुंचे थे। ऐसे नैरेटिव सेट किया जाता है पार्टी के खिलाफ। तो साथियों, बहन जी ने ये भी सावधान कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को सावधान किया कि 2027 का चुनाव पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। सावधान रहने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की। तो साथियों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहन जी जो पार्टी की तरफ से नारा भी दिया गया है कि 227 सीट हमारी हैं। साथियों, तो
227 यानी कि 2007 के फार्मूले पर पार्टी काम कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या 2007 की तरह 2027 में बहुजन समाज पार्टी वापसी कर पाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।